मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता जी को माना जाता है। कई कथाओं के अनुसार यह भी बताया गया है कि राजा जनक को सीता धरती से मिली थी, इसलिए इन्हें धरती पुत्री और भूमि पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। राजा जनक की पुत्री होने की वजह से सीता जी को जानकी के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ सीता को मैथिली के नाम से भी जानते हैं। श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला जाते हैं और राजा जनक से मिलते हैं। राजा जनक से मिलने के बाद राम और लक्ष्मण अपने गुरु की सेवा में लग जाते हैं। सीता अपनी बहनों के साथ माता गौरी के मंदिर जाती है। श्री राम जी उसी मंदिर की पुष्प वाटिका से गुरु विश्वामित्र की पूजा के लिए पुष्प लेने जाते हैं। श्री राम और सीता एक दूसरे को पहली बार पुष्प वाटिका में देखते हैं और एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। सीता श्री राम को मन ही मन अपना पति मान लेती है और गौरी मैया से श्री राम को पति के रूप में मांगती है। अगले दिन सीता का स्वयंवर शुरू होता है। राजा जनक ने स्वयंवर की शर्त में शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी थी। यह धनुष अत्यधिक शक्तिशाली था। जो इस धनुष उठाकर धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, सीता का विवाह उसी से होगा। स्वयंवर में बहुत से राजा आते हैं, लेकिन कोई भी राजा शिव धनुष को उठा तक नहीं पाते हैं। श्री राम शांत बैठकर देख रहे थे। राजा जनक अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर न ढूंढ पाने के कारण दुखी होकर सभी राजाओं के शौर्य पर बोल उठते हैं। तो लक्ष्मण क्रोध में आकर राजा जनक को बोल पड़ते हैं कि अभी राजा दशरथ के पुत्रों ने शिव धनुष को नहीं उठाया है, इसलिए आप शांत रहें। ऋषि विश्वामित्र श्री राम को स्वयंवर में भाग लेने के लिए कहते हैं। श्री राम आज्ञा लेकर शिव धनुष को उठा लेते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त शिव धनुष टूट जाता है। शिव धनुष टूटने के आवाज से परशुराम जी को क्रोध आ जाता है और वो स्वयंवर की ओर निकल पड़ते हैं। यह देखकर स्वयंवर में उपस्थित सभी लोग दंग रह गए और राजा जनक श्री राम और सीता की जयमाला करवाते हैं। परशुराम जी सभा में आकर शिव धनुष को तोड़ने वाले को मृत्यु के घाट उतरने की बात करते हैं, तो श्री राम उन्हें शांत कर देते हैं और परशुराम के कहने पर श्री राम उनके अहंकार को नष्ट कर देते हैं। श्री राम और सीता के विवाह का समाचार राजा दशरथ के पास भेजा जाता है और श्री राम और सीता के विवाह, तीनों भाइयों का विवाह भी जनक की तीनों पुत्रियों के साथ तय कर दिया जाता है। राजा जनक अपनी पुत्रियों को विदा कर देते हैं।